आईएनएस संधायक डिकमीशन श्रीमान। आईएनएस संधायक भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंडियन ओशन रीजन में महाशक्ति की भूमिका को और ताकत प्रदान करेगा। एक तो इंडिया के पास पैसे भी हैं, फौज भी तगड़ी है, इन अ सेंस के बड़ी फौज है, इक्विपमेंट ले रहे हैं, इंडो पैसिफिक के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। समुद्र में चोरी डकैती और तस्करी से जुड़े लोगों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह नए भारत का एक प्रण है। Earlier on Friday, the Indian Navy once again foiled the piracy attempt of the east coast of Somalia. Now, the Indian naval warship INS Sharda successfully rescued about 11 Iranian and 8 Pakistani nationals. एक चीज ये कि डेड बॉडी तब तक नहीं दी गई हैं। दूसरी चीज ये पाकिस्तानी आर्मी अब बलूचिस्तान के अंदर घुसने से डर रही है। इस तरीके के हमले अगर और होते रहे, लेकिन एक ही चीज वो कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा की रोल है इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के अंदर भारत का। आप मुझे ये बताएं कि वो पाकिस्तानी जो ये समझते हैं कि हमें जो हम ये प्रो चाइना लाइन ले रहे हैं, इस तरह के सर्कमस्टांसेस में क्या अमेरिका से हमें कोई सपोर्ट मिल सकती है? नंबर 1 आर्मी कैसे जो है वो बाथरूम में छुपी हुई है, बीएलए का सुनकर बाथरूम में घुसकर कैंप किया। हमें शर्म आती है पाकिस्तान कहते हुए कि हम अब देखें हमारी नई नस्ल आने वाले वक्त में इस मुल्क को कभी अपना नहीं कहेगी। सो इंडिया इज इन अ वेरी एडवांटेजेस। जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। नौसेना को स्वदेशी शार्क मिल गई है जो समुद्र के खतरों से चुटकियों में लड़ेगी। दरअसल नौसेना के बेड़े में शनिवार को आईएनएस संध्याक को शामिल कर दिया गया। ये एक ऐसा जंगी जहाज है जो समुद्र के खतरों में लड़ने से माहिर है। इस पर बोफोर्स तोप लगी है। ये चेतक हेलीकॉप्टर से लैस है। ये वारशिप पानी में दौड़ेगा तो दुश्मन की सांसें रुक जाएंगी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस संध्याक के कमीशन समारोह में कहा कि भारत नौसेना के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आईएनएस संध्याक का हमारी नौसेना में शामिल होना निश्चित रूप से हमारी नौसेना की इस पूरे क्षेत्र में शांति व सुरक्षा को बनाए रखने में सहायता करेगा। उन्होंने भारतीय नौसेना को बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आईएनएस संध्याक भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में महाशक्ति की भूमिका को और बल प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में आईएनएस इंफाल के कमीशनिंग समारोह में मैंने कहा था कि जो लोग नापाक गतिविधियां कर रहे हैं उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ कर निकालेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं इसे आज फिर दोहराता हूं। आईएनएस संधायक भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंडियन ओशन रीजन में महाशक्ति की भूमिका को और ताकत प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। बीते दिनों आप जानते हैं कि किस प्रकार से समुद्री लुटेरों ने अरब सागर में हमारे कोस्ट से लगभग 2000 किलोमीटर दूर यमवी लीला नॉर्फॉक नामक एक जहाज को हाईजैक करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय नौसेना ने अपनी सूझबूझ व साहस का परिचय देते हुए उस जहाज को लुटेरों के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। अभी हाल ही में आईएनएस इंफाल की कमीशनिंग सेरेमनी थी। उसमें मैंने कहा था कि जो लोग नेफेरियस यानी नापाक एक्टिविटीज, नापाक गतिविधियां, नेफेरियस एक्टिविटीज कर रहे हैं उन्हें हम सागर के तल से भी ढूंढ निकालेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। उस बात को आज मैं फिर से दोहराता हूं। समुद्र में चोरी डकैती और तस्करी से जुड़े लोगों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह नए भारत का एक प्रण है। एक तो इंडिया के पास पैसे भी हैं, फौज भी तगड़ी है, इन अ सेंस के बड़ी फौज है, इक्विपमेंट ले रहे हैं, इंडो पैसिफिक के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। सारी दुनिया आके इंडियंस को मिलिट्री हार्डवेयर भी दे रही है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी दे रही है। आप सिर्फ इमेजिन करें, जो कल स्टेट डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें अगर आप सिर्फ ये देखें कि किस पैमाने पे जाके अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर इंडियंस को दे रहे हैं, तो आप बड़े हैरान होंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि दैट विल पुट पाकिस्तान इन अ वेरी डिसएडवांटेजेस पोजीशन कि ये जो मिलिट्री हार्डवेयर मिलेगा इंडियंस को। सऊदीज़ को भी इस चीज़ की समझ आ गई है, एंड सऊदीज़ आर ऑल्सो वर्किंग
एंड मे बी दे हैव रियलाइज कि दिस आइडिया जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सऊदीज़ पर्टिकुलरली वेस्टर्न जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उस पर डिपेंडेंट रहे हैं। वो समझते हैं कि भाई हम कब तक ये डिपेंडेंट रहेंगे, हालात ख़राब हो सकते हैं, सो हमें इन चीज़ों को देखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वो कहते ये हैं कि ये जिस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि हमने ट्रूप्स को ट्रेन करना है, एक जॉइंट ऑपरेशंस जो टेरेन है उस हवाले से, जॉइंट ऑपरेशंस इन अ सेमी डेजर्ट टेरेन, यानी कि नॉट फुल डेजर्ट, सेमी जो टेरेन है वो डेजर्ट है उनके लिए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो टेरेन है ज़्यादातर वो डेजर्ट्स हैं, तो इसलिए वो ये कहते हैं, और वो कहते हैं जी हम ये चैप्टर 7 ऑफ द UN चार्टर कर रहे हैं, ठीक है जी, और जी हम टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स एंड प्रोसीजर्स और इस तरह की चीज़ें, एंड पर्टिकुलरली दिस इज़ इन अ सब कन्वेंशनल डोमेन, ठीक है। मे बी दे वांटेड टू से इट द सब कन्वेंशनल डोमेन्स मीन्स कि शायद मैं इसको अगर पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाऊँ कि दैट्स अबाउट सब क्रिटिकल वॉरफेयर, ठीक है। ये उस सेंस में वो बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वो क्या कह रहे हैं जी कि हम इंटरऑपरेबिलिटी डेवलप करना चाह रहे हैं और वो ताल्लुक बिल्ड करना चाह रहे हैं। अब लेट्स सी ये कैसे आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको पता है कि इंडिया सऊदी जो कोऑपरेशन है ये बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इंडिया की प्रेजेंस मिडल ईस्ट में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। मोहम्मद बिन सलमान आए थे, उन्होंने आके एक लंबी चौड़ी जिसे कहते हैं ना एग्रीमेंट्स भी किए। सऊदीज़ जो हैं वो रेगुलरली इंडिया आ रहे हैं, इंडियन मिलिट्री लीडरशिप वहाँ जा रही है, और यही कहा जा रहा है दैट द रिलेशनशिप इज़ रीचिंग टू द न्यू हाइट्स। जिस तरह पाकिस्तान कहता है ना जी कि हम हायर देन हिमालयज एंड ऑल दैट, ठीक है, लेकिन असल में ये जो इंडो सऊदी कोऑपरेशन है ये दैट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग टू दिस ऑयल एनर्जी ट्रेड। ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसमें मैंने कल भी आपको बताया था कि द मेजर पॉइंट विच इंडियंस आर लुकिंग इज़ दे आर लुकिंग एनर्जी रिजर्वॉयर्स ऑफ द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, उनको वो कहीं किसी ना किसी तरीके पे इंडिया में लेके आने हैं। देखिए दिस इज़ 2024, इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहते हैं जी कि हमें जो ज़ीरो एमिशंस पे जाना है बाय 2070, लॉन्ग टाइम अगो। आबादी कितनी बढ़ जाए, 1 बिलियन पॉपुलेशन को एनर्जी नहीं होगी तो कैसे करें।